हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिएगा ही जब आज हम एक 36 चेस्ट ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग करने वाले हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है और उसमें बहुत सी माइनर मिस्टेक जो होती है वो सभी क्लियर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए आप कंटिन्यू देखें प्लीज़। तो ये हम अभी बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। टोटल लेंथ हमने 15 इंच ली है। उसके बाद में 6.25 इंच पे हमने आर्म होल का मार्किंग किया है और टक्स पॉइंट हमारा 9 इंच पे है, तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्किंग किया है। बैक पार्ट के लिए हम 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं, लेकिन बैक पार्ट के लिए आपको यहाँ पे 34 के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करना है। जैसे 8.5 इंच प्लस 2 इंच का, और जितना हमारा ऊपर से लिया उतना ही हमें नीचे से वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेना होगा और बैक पार्ट के लिए कम करना है। कम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे डीप नेक होता है। उस डीप नेक के चक्कर में जो हमारे पीछे रिंकल्स पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। सो हमने यहाँ पे 2 इंच कम कर दिया है। सेम मेज़रमेंट है, जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, मेज़र लेते हैं, उसी तरीके से आपको ये सब ले लेना है। जो मेन जो पार्ट है इसमें वो है फ्रंट पार्ट के लिए, कि हमें फ्रंट पार्ट की जो प्रिंसेस कट के लिए जो शेप जो कटिंग करने वाले हैं वहाँ पे हमारे साथ क्या क्या मिस्टेक्स होती है वो आप स्किप ना करते हुए करें। यहाँ पे हमने सारा मेज़रमेंट ड्राफ्ट कर दिया है, तो आप इस तरीके से आप सभी प्रकार से ब्लाउज़ का पूरा कंप्लीट मेज़रमेंट लेके ड्रा करते हुए कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट को। उसके बाद में गाइस, फ्रंट पार्ट में जो हमारी जो प्रिंसेस कट में जो कितना गैप आता है उसकी कटिंग्स में, उसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा इस तरीके से फ्रंट जो बैक पार्ट है वो छोटा नहीं पड़ जाए। तो गाइज आपसे ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि ये इस तरीके से अगर आप कटिंग करें बिल्कुल भी ये छोटा नहीं पड़ता है। दोनों पार्ट्स बराबर निकलते हैं। इस तरीके से बैक पार्ट की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जितना शोल्डर स्लोप दिया आर्म होल की तरफ से। इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। उसके बाद में हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। तो फ्रंट पार्ट का ही मेन जो पार्ट है, जो मेन चीज़ जो देखनी है वो फ्रंट पार्ट की देखनी है। तो इस तरीके से आपको इसको नॉर्मल जो ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको इस पर कर लेना है। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट को रखते हुए मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए इस पे सारे जो हमने कट लगाए हैं वो सब मार्किंग कर लेना है। अब हमें सभी पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट वही है जो हमने बैक पार्ट में लिया था वो। अब हमें चेस्ट के लिए यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करना है, जो हम 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं, प्लस 2 इंच हम यहाँ पे लूजिंग दे रहे हैं। जो हमने बैक पार्ट में लिया था वही। वेस्ट की तरफ से भी हमें पहले 4th पार्ट लेना है, उसके बाद 2.5 इंच का हमें टक्स के लिए लेना है, प्लस 2 इंच का लूजिंग देना है। जो हमने चेस्ट में लिया वही हमें वेस्ट में रखना है। इस तरीके से आपको ये मार्किंग कर लेना है। अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करना है। तो टक्स के लिए ऊपर की जो हमने सेंटर पॉइंट था वहाँ से हमें 4.25 इंच लेना है, और नीचे की तरफ से वेस्ट की तरफ से हमें रखना है 3.25 इंच पे, हाफ इंच कम करते हुए रखना है। और 2.5 इंच की हमें टक्स पड़नी है, तो उस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इस पर ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए आपको शोल्डर हमने जो बैक पार्ट में लिया था वही हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए लेना, लेकिन यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है। यानी यहाँ पे हमने ऊपर पहले बैक पार्ट में हमने ऊपर की तरफ 5.25 इंच लिया था और नीचे की तरफ से हमने 1.25 इंच और बढ़ा दिया था। यहाँ पे हम ले रहे हैं टोटल ही 5 इंच में। तो इस तरीके से आपको इसका हाफ करते हुए सेंटर ले लेना है। और अब हमें इसको आर्म होल जो कर्व होता है उससे इसकी गोलाई दे देनी है। और गोलाई देते हुए यहाँ पे जो हमारे 2.5 इंच की जो नीचे हमने टक्स पॉइंट लिया है उसका हाफ करेंगे 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच पे हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेंगे टक्स के लिए। ये हमारा हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे। और इसके हमें दोनों तरफ से 1.25 इंच का हाफ हाफ करेंगे, 1.25 इंच का भी हाफ करेंगे, और दोनों तरफ से हमें इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। 1.25 इंच पे इसको फोल्ड कीजिए और उसके बाद दोनों तरफ से इसको मार्किंग करते हुए इसको इस तरीके से इस लाइन से मिला दीजिएगा। ये जो बीच का जो गैप है इसको हमें निकाल देना है, इसको हमें रखना नहीं है।
पहले आप मेज़र कर लेंगे यहाँ पे जो हमारे बंद साइड की तरफ से अगर 5.5 आ रहा है तो उस तरफ से भी हमें आर्मोल की तरफ से भी 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और इस तरीके से आपको इसको सेंटर पॉइंट दोनों का दे देना है। 1/2 इंच हमें आर्मोल की तरफ से डाउन करना है, क्योंकि हमारे आर्मोल ये जो फ्रंट पार्ट की जो आर्मोल है वो कम हो जाएगी, इसलिए हमें इसको नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरीके से कर्व से शेप दे देना है। यहाँ से हमें कटिंग करना है। ये जो हमने स्टार बनाया दोनों, ये हमें यहाँ से बीच का जो सेंटर है, बीच की जो जगह है उसको निकाल देना है और ये जो स्टार बनाया है वहीं तक हमें इसको कटिंग करना है। सो गाइज, इसको इस प्रकार से आप गले की साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेंथ और विड्थ सेम वही रहेगी जो हमने बैक पार्ट में लिया था। इस तरीके से आपको इसको गोलाई दे देना है। ये जो हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको हमें इस प्रकार से एक शेप दे देनी है। आप इसको जो फ्रेंच कर्वे है या आर्मोल जो कर्वे है उससे भी आप इसको शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मली ही दिया है और ये जो लाइन किया है इसको बीच सेंटर से निकाल देना है। 1 इंच का हमें ऊपर से कम कर देना है, सॉरी 1 सूत जितना हमारे आर्मोल की जो शोल्डर जो है उसको स्लोप दे देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे 1 इंच जितना हमें इसमें डाउन करना है। 1 इंच का हमें वेस्ट की तरफ से और इधर से नाप लेना है कि हमारा ये कितना बन रहा है। तो सेंटर पॉइंट से हमें दोनों तरफ को 5.5 इंच आ रहा है, तो वहीं तक हमें मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी अब कर लेते हैं कटिंग। सो गाइस, देखिए कटिंग होने के बाद में बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये इसकी जो आर्मोल का जो शेप है, इसकी कटोरी की जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेना है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पे सेट करके देख सकते हैं। 20 सेंटर पॉइंट को आप इस तरीके से मिलाएंगे तो दोनों का पार्ट्स है जो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम इक्वल साइज में। और देख सकते हैं आर्मोल की जो गोलाई है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है। इस तरीके से आपको इसको कटिंग करना है और इसी प्रकार ये अस्तर का ब्लाउज़ हम कटिंग करने वाले हैं। इसको अभी जो मेन जो कटिंग होती है वो अस्तर पे होती है और इसका जो मेन कपड़ा है उसको हम इसी को रख के परफेक्ट तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, जो बैक पार्ट की हमने कटिंग कर रखी है वहाँ से आपको इस तरीके से दोनों कट से आर्मोल की तरफ से मिला लेना है और इस कट को मिलाते हुए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें यहाँ पे निकाल देना है। तो इस सेंटर पॉइंट दोनों की कट को मिलाते हुए इस तरीके से बराबर करते हुए मार्किंग कर लेना है और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है 1 इंच का उसको हमें यहाँ से कट कर देना है, ताकि हमारा कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं हो। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एकदम इक्वल साइज में बनेगा और यही परफेक्ट कटिंग है इसकी। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ कोई भी पार्ट्स छोटा बड़ा नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ में बनने वाला। इसमें एक्स्ट्रा कोई लूजिंग नहीं है, ओनली हमने 2 इंच का रखा है मार्जिन, तो इतना ही आप रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसमें जो एक्स्ट्रा उसको छांट देंगे बहुत अच्छे से। इसकी आप देख सकते हैं इसकी जो गोलाई है गले की बहुत अच्छे से बनी है और दोनों पार्ट्स देखिएगा इस बहुत ही अच्छे से ये साइड से भी एकदम फिटिंग के साथ में बनने वाला ब्लाउज़ है ये। अब हमें करना है आर्मोल सॉरी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स के लिए कम कपड़ा है, आप लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमें यहाँ पे बड़ी लेंथ बनाने हैं लेकिन ये कपड़ा छोटा है, हम यहाँ पे आगे की तरफ जॉइंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे इस पर आर्मोल की जो गोलाई देनी है, जो डाउन करना है वहाँ पे मार्किंग करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे लेंथ के लिए आगे एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे आर्मोल कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमने पहले भी क्लियर कर रखी है, आप जाके हमारे वीडियो शायद देख सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि बेस्ट फार्मूला यही है कि हमारे जो चेस्ट का जो 4th पार्ट है उसको हमें 4 से नहीं 5 से डिवाइड करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से आपको आर्मोल की शेप दे देनी है।
चेस्ट निकालने के लिए तो हमें 4 से डिवाइड करना होता है और स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना होता है। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और फ्रंट के आर्म होल कैसे निकालने वो भी आप देखिए, बहुत इजी तरीके से गोलाई बनेगी। बहुत सारे लोगों की यही होता है कि हमारी जो फ्रंट के लिए जो हमें गोलाई देनी होती है वो कितने ले कैसे ले, तो आप देख सकते हैं उसका बेस्ट जो फॉर्मूला है वो यही है कि किस तरीके से पहले आपको इस तरीके से मिलाते हुए इसको मार्किंग कर लेना है। अब आपको अगर 1 इंच की डाउन करना है तो यहाँ पे 1 इंच लगाइएगा और हाफ इंच का डाउन करना है तो आप यहाँ पे हाफ इंच का लगाइएगा और इसको इस तरीके से मिलाते हुए एक पार्ट को हमें एक तरफ से एक्स्ट्रा कर लेना है और जो नीचे वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा निकला उसको हम इस प्रकार से छाँट देंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी आर्म होल की शेप बनेगी। और आप मिला के देखिए गाइज, ये कितनी इसकी शेप कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये आप देख सकते हैं आर्म होल की। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें जॉइंट करके इसमें नीचे की लेंथ के लिए हम बाद में तैयार करेंगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।